नमस्कार दोस्तों। सौम्य प्रदोष व्रत अगर किसी मास में त्रयोदशी सोमवार के दिन आए तो उसे सौम्य या फिर सोम प्रदोष कहते हैं। सोम प्रदोष का महत्व अन्य दिनों में आने वाली त्रयोदशी से अधिक होता है क्योंकि सोमवार शिव पूजा का विशेष दिन है। इसकी महत्वता इसलिए भी अधिक है क्योंकि अधिकांश लोग अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए ये व्रत नियमित रूप से करते हैं जब तक इच्छित फल की प्राप्ति न हो जाए। प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन समय में किसी नगर में एक वैश्य रहता था। वो वैश्य बहुत ही धनी था, उसे किसी बात का कष्ट नहीं था, पर उसके पास विशाल वैभव होते हुए भी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह वैश्य हमेशा दुखी रहता था। वह वैश्य भगवान शिव का अनन्य उपासक था। प्रत्येक सोमवार को वह शिव जी की पूजा तथा व्रत किया करता था। सोमवार के दिन शाम को वह शिव मंदिर में दीपक जलाता तथा अनेकों प्रकार के व्यंजन अर्पित किया करता था। इसके बाद पत्नी सहित भगवान का प्रसाद ग्रहण करता था। उस वैश्य के भक्तिभाव को देखकर पार्वती जी दयाद्र हो गईं और शिव जी से बोली, हे शिव जी, यह वैश्य प्रति सोमवार को आपका पूजन कितनी श्रद्धा से करता है, आप इसकी संतानहीनता दूर क्यों नहीं करते। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी ने कहा, हे देवी, इस वैश्य को संतान न होना इसके पूर्व जन्म का फल है और वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, यदि आप अपने भक्तों का कष्ट दूर नहीं करेंगे तो भक्तजन आपकी पूजा और आराधना क्यों करेंगे, इसलिए आप उसे अवश्य ही पुत्रवान बनाइए। पार्वती जी के उत्तर में शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे आग्रह से उसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु इसके भाग्य में पुत्र सुख न होने से वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकेगा। कुछ काल के अनंतर भगवान शिव की कृपा से वैश्य पत्नी गर्भवती हुई और 10वें मास में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न होने से वैश्य के घर में अत्यंत आनंद मनाया गया, परंतु फिर भी वह वैश्य निश्चिंत न हो सका क्योंकि वह जानता था कि वह केवल 12 वर्ष तक ही मेरे साथ रहेगा। इस प्रकार आनंद मंगल में 11 वर्ष का समय बीत गया। एक दिन उसकी माता ने पति से पुत्र के विवाह के लिए आग्रह किया। वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा, अभी विवाह की क्या चिंता है, अभी तो मैं इसे काशी विद्या अध्ययन के लिए भेजना चाहता हूँ। पत्नी से ऐसा कहकर उस वैश्य ने लड़के के मामा को बुलाया और उसे अत्यंत धन देकर कहा, तुम अपने इस भांजे को पढ़ाने के लिए काशी ले जाओ, परंतु एक बात याद रखना, मार्ग में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते तथा यज्ञ करते हुए जाना। इस प्रकार घर से वे दोनों विदा होकर रास्ते में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते और यज्ञ करते हुए एक नगर में पहुंच गए। संयोग से उस नगर के राजा की कन्या का विवाह उसी दिन था। कन्या अत्यंत सुंदरी तथा सुलक्षणा थी, परंतु जिस राजकुमार के साथ विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। वर के पिता को इस बात की बहुत चिंता थी। जब उसने वैश्य के सुंदर पुत्र को देखा तो उसके मामा से कहा, यदि आप अपने भांजे को कुछ समय के लिए हमें दे देवें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विवाह के पश्चात मैं इसे आपके पास वापस भेज दूंगा और आपको बहुत सा धन दूंगा। वर के पिता के इस प्रस्ताव से वह सहमत हो गया और भांजे को नकली वर बनाकर विवाह मंडप में भेज दिया। विवाह कार्य विधिवत संपन्न हुआ, परंतु जब वैश्य पुत्र सिंदूर दान करके वापस लौटने लगा तब उसने राजकुमारी की साड़ी के एक छोर पर लिख दिया कि हे प्रिय, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्य पुत्र के साथ हुआ है। अब मैं पढ़ने के लिए काशी जा रहा हूँ। अब तुम्हें एक नकली वर के साथ विदा होना पड़ेगा जो कि एक आंख से काना है और तुम्हारा पति नहीं है। इतना लिखकर वैश्यपुत्र चला गया। विदाई के समय जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर वैश्यपुत्र द्वारा लिखित बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाना अस्वीकार कर दिया और उत्तर में कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वैश्यपुत्र है। राजकुमारी की बात सुनकर उसके माता पिता बहुत ही सोच में पड़ गए और वर के पिता द्वारा किए गए छल से दुखी हुए और कन्या को विदा न किया। बारात खाली हाथ वापस लौट गई। उधर वे दोनों वैश्य काशी पहुंच गए। वहां जाकर वैश्यपुत्र विद्या अध्ययन करने लगा तथा उसका मामा यज्ञ संपादन में लग गया। इस प्रकार कुछ ही दिनों बाद उस लड़के के 12 वर्ष पूरे हो गए। उस दिन यज्ञ हो रहा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं जान पड़ रही, इसलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद आकर जब मामा ने देखा तो भांजे को मृत अवस्था में पाया, जिससे वह दुखी हुआ, परंतु उधर यज्ञ का कार्य चल रहा था, इसलिए यज्ञ भंग होने के भय से मौन ही रहा। जब यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई और सभी ब्राह्मण वहां से चले गए तो वह जोरों से विलाप करने लगा। उसी समय दैव योग से पार्वती जी के साथ
शिव जी उधर आ निकले। उस विलाप को सुनकर पार्वती जी का मन दयाद्र हो उठा और वह शिव जी से बोली, हे भगवान, इतना करुण क्रंदन कौन कर रहा है? आप वहां चलकर देखिए कि उसके रोने का क्या कारण है। पार्वती जी के आग्रह से शिव जी उस स्थान पर गए। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने इस बालक को पहचान लिया और कहा, हे भगवान, आपके वरदान से उत्पन्न बालक मृत हो चुका है, इसका क्या कारण है? शिव जी बोले, हे देवी, यह बालक अपनी पूरी आयु समाप्त कर चुका है और अब मृत्यु को प्राप्त हो गया है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पार्वती जी ने कहा, हे शिव जी, आपने जिस प्रकार कृपा करके इसे 12 वर्ष की आयु दी थी, उसी प्रकार अनुग्रह करके इसे जीवन की पूरी आयु प्रदान करिए, नहीं तो वह वैश्व इस वियोग में अपने प्राण छोड़ देगा। पार्वती जी के आग्रह से शिव जी ने उस बालक को जीवन दान दिया और स्वयं पार्वती जी सहित शिवलोक को चले गए। इधर शिव जी के वरदान से वह बालक जी उठा और कुछ दिनों के बाद अपने मामा के साथ अपने नगर को प्रस्थान किया। वहां से चलकर पुनः उसी नगरी में आया जहां उसने यज्ञ कराकर ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा दी थी। ब्राह्मणों द्वारा राजा को यह सूचना मिली कि काशी से एक वैश्यपुत्र आया जो ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा दे रहा है। राजा ने उसे देखने के लिए वहां पर गया। वहां जब राजा ने प्रत्यक्ष रूप से अपने दामाद को देखा तो उसी खुशी का ठिकाना न रहा। वह आदर पूर्वक अपने महल में उसे ले आया। कुछ दिनों तक आदर भाव करने के बाद अपनी पुत्री को अत्यंत धन देकर विदा किया। वह वैश्यपुत्र अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने नगर को चल पड़ा। जब सब लोग घर के समीप पहुंचे तो उसके मामा ने कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं घर जाकर आने की खबर दे देता हूँ। इधर इस बालक के पिता ने अपनी पत्नी सहित छत पर बैठा था और अपने मन में संकल्प कर रखा था कि यदि मेरा पुत्र काशी से लौटकर नहीं आवेगा तो हम दोनों यहीं से कूदकर जान दे देंगे। जब लड़के के मामा ने आकर कहा कि तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन करके अपनी पत्नी को साथ लेकर कुशलतापूर्वक वापस आ गया है, तो माता के आश्चर्य की सीमा न रही। उन लोगों ने पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत किया और नियम पूर्वक व्रत को रखकर शिव जी की पूजा करने लगे। जो व्यक्ति सोमवार को प्रदोष व्रत रखकर श्रद्धापूर्वक शिव पूजन करते हैं, इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वे निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त होकर मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये थी प्रदोष व्रत की कथा, सौम्य प्रदोष व्रत की कथा। राधे कृष्ण दोस्त।